हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं AWEP स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहा था, तो सोचा आपके साथ एक शेयर कर दूं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यार आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ओके। इस वीडियो में मैंने जैसे एक एस्पिरेंट है, उसने आंसर लिखा हुआ है। तो उसका आंसर ये था, और मैंने इसके बाद बताया उसको कि यार फॉर्मेट ऐसा हो सकता है करके। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त सुझाव उपाय सुझाइए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम, क्या ध्यान दो सबसे पहले आप लोग। ये क्या लिखा है, ये कोई होता है वर्ड। मात्राओं का ध्यान दें आप लोग, कैसे लगाया जाता है ये, है ना। मतलब बहुत गलती होती है हिंदी मीडियम में मात्राओं की। जैसे ये ज बनाना नहीं आ रहा है, ज हमें बनाना है ऐसे, है ना। पूरा सा जैसे लग रहा है ये। तो इस टाइप से गलतियां करने से बचें आप लोग, है ना। जैसे ये क्या है, ये यदि की लिखना है तो फिर ये लिख दिए आप। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, जैसे ये दाव दाव प्रवणता, दाव भी नहीं है, दाव प्रवणता है। मतलब ऐसी गलती तो मत करो। ऐसे में होता ये है कि नंबर कटने के बहुत चांस रहते हैं इसमें, है ना। इसलिए ऐसी गलती हिंदी मीडियम ना ही करें तो अच्छा है। इंग्लिश मीडियम में वो लोग लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम में यहीं पे ऐसी गलतियां करता है, फिर नंबर नहीं मिलते, मिल रहे हैं 10 में से दो, एक ऐसे नंबर। मात्राएं आप अच्छी सुधारेंगे तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। तो देखो, इन्होंने इंट्रो में क्या लिखा है कि भूस्खलन से तात्पर्य है कि भूमि या स्थल का कोई टुकड़ा दाब प्रवणता के कारण मलबे के रूप में नीचे सरक आता है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। अब भूस्खलन इसको कहते हैं क्या, केवल क्या दाब प्रवणता के कारण आता है। मतलब प्लेट विवर्तनी की, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इनके कारण नहीं होता है ना। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था कि यार हिमालय वलित पर्वतों में से एक है, और यह यूरेशिया एवं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर अवस्थित होने के कारण यहाँ प्लेट विवर्तनी क्रिया अधिक होती है। वलित पर्वत होने के कारण इसमें सदैव गतिशीलता रहती है, तो जिसके कारण भूविवर्तनी के कारण अपने क्या आता है, भूस्खलन आता है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे, है ना। कि यार भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बड़े स्तरों पर इससे आपदा आती है। मतलब इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। अब इनका प्रेजेंटेशन देखो। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन के लिए पहला पार्ट क्या पूछता है, इनके कारणों की विवेचना करने के ऊपर, है ना। तो कारणों की विवेचना करने के ऊपर पूछा हुआ है। तो अब इनका प्रेजेंटेशन देख लो, बिल्कुल डायरेक्ट लिखे इनने, पॉइंट पॉइंट के थ्रू, है ना। मैंने इनको बताया भी कि प्रेजेंटेशन हमारा ऐसा हो सकता था, प्राकृतिक कारणों के द्वारा और एक मानवीय कारणों के द्वारा। प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से कारण हो जाते हैं, फिर मानवीय क्रिया में कौन कौन से कारण हो जाते हैं, है ना। तो ये, अब इन्होंने लिखा है कि यार नवीन वली पर्वत वाला डालें, ठीक है। फिर यहाँ पे भूकंप प्रवण क्षेत्र डालें कि अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। अत्यधिक वर्षा भूस्खलन होता है, हाँ। बादल का फटना, हाँ। मतलब इन्होंने पॉइंट लिखे, पर आप ये देखो कि ये प्रेजेंटेशन और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया इनमें अंतर देख लो। अब जब पढ़ेगा एग्जामिनर चेक करने वाला, देखो ये केवल इन्होंने नहीं लिखे। यदि आप लोग भी आंसर लिखते तो आप लोग भी यही पॉइंट डालते, जो इन्होंने लिखा है ना, यही पॉइंट आप लोग भी डालते। लेकिन कितना, जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है, आप खुद सोचो कि जब आप कॉपी चेक कर रहे हो, आप ये वालों को ज्यादा नंबर दोगे या फिर इसको एक दो नंबर आप एक्स्ट्रा देंगे प्रेजेंटेशन के मामले में, यदि इस तरीके से लिखा जाए तो। आप खुद से सोचिए। मतलब प्रेजेंटेशन, क्योंकि कंटेंट सबका सही रहता है, मिलते नंबर है प्रेजेंटेशन में। आप कंटेंट सब वही लिखेंगे, आप ये आंसर्स में डाला करोगे यार, नहीं सामने वालों को आपको पढ़ना ही है। अब ये बताओ, ये आंसर्स आता है तो 10 लोग की कॉपी, 15 लोग की कॉपी चेक हो जाती है ना, सब लोग यही आंसर लिखते हैं। लेकिन इस टाइप का आंसर आता है तो एग्जाम में लगता है कि हाँ कुछ यूनिक कॉपी आई है, कुछ नए तरीके से लिखा है। तो इसको मैं अच्छे से देखता हूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं फिर इसको, है ना। तो आप ऐसे ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप थोड़ा इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, है ना। थोड़ा फ्लो चार्ट का यूज करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, तो इनमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, स्वाभाविक है ना। तो प्रेजेंटेशन में आप लोग ध्यान दें सबसे पहले। अब ये लिखने में ना, देखो ये लिखने में होता क्या है, एक तो शब्द सीमा आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये क्वेश्चन 12.5 फिर 10 मार्क कितने का पूछा था, 10 मार्क का ना। शायद ये पर ये 12.5 का पूछा हुआ है, ये मेरे को याद है बीबी वाला। हाँ, 200 शब्दों में पूछा है शायद, है ना। तो शब्द सीमा का भी ध्यान देना है हमको। बिल्कुल, जब आप ऐसी चीजें लिख लेना तो इससे कितना ज्यादा वो हो जा रहा है। वलित पर्वतों को देखो, जैसे मैंने लिखा, अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। यूरेशिया भारतीय प्लेट विवर्तनीकरण उत्पत्ति होती है, परिणाम स्वरूप भूस्खलन होता है, भूकंप पे। यदि डायरेक्ट पॉइंट, फिर भारी वर्षा, बादल फटना, भारी मात्रा में अपर्दन। अब जैसे इन्होंने देखो ये वाला पॉइंट लिखे ना इनने, बादल का फटना हिमालय क्षेत्रीय भूस्खलन का मुख्य कारण है। अब इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया कि यार भारी वर्षा, बादल का फटना, जिससे भारी मात्रा में अपर्दन होता है ना। फिर ढलान, हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक ढलान, अक्षय अपर्दन, जैसे स्नो टेक्टोनिक मूवमेंट आप लोगों ने पढ़े होगा उसके बारे में, तो वो हो गया, है ना।
कि स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, जैसे ये हो गया आपके माउंटेन वगैरह, यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है ये, तो इस वजह से यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, तो दबाव पड़ेंगे तो यहाँ की जितनी मिट्टी रहेगी वो होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा, अब अपर्दन होगा, अब वो नीचे आएंगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, तो भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा हुआ था इसने क्या, कि अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय समझाइए। अब इनके उपाय के बारे में पूछा था। अब इन्होंने क्या डाले कि संवेदनशील में होने वाली खनन प्रक्रियाओं पर रोक बताया था, फिर विकासात्मक क्रियाओं के बारे में पूछा हुआ था, है ना, वनोन्मूलन के बारे में बताया था, फिर इसने संवेदनशील की पहचान करना चाहिए। अब इनको ऐसा भी लिखा जा सकता था, कैसे कि यार वनारोपण के बारे में लिखने लिखा इन्होंने भी है, पर देखो लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन में देखो, वनारोपण लिखो मैंने, मृदा प्रदन पर रोक लगाता है, मृदा प्रदन पर वनारोपण कैसे लगाता है। अब देखो ये हो गया आपका माउंटेन, है ना, अब यहाँ से बारिश होगी या फिर वो होगा, जैसे मृदा पर्दन हो रहा है तो पूरी मृदा हो गई यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लेकिन यहीं पे पेड़ वगैरह लग जाते हैं तो यहीं पे रुक जाता है, उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, और जिससे भूस्खलन भी रुक जाता है ना। फिर भूस्खलन क्षेत्र को चिन्हित करना, मतलब पूरी तैयारी कर आपदा को, नुकसान को कम करना। हम ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जिससे क्या, चलो जैसे जोन वाइज डिवाइड भी है ना, मैंने जैसे भूकंप वाले, तो हमको पहले ही हम लोग समाधान वो कर लेते हैं, मतलब तैयारी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपदा को कम कर सकते हैं ना। फिर सीमित निर्माण कार्य, मतलब भारी मशीन तकनीकी प्रयोग को कम करना। अब होता क्या रहा है, जैसे आप देखेंगे हिमालय क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा हाइड्रो पावर संयंत्र लगाए जा रहे हैं ना, जिससे क्या हो रहा है कि जो भूमि के जो दबाव है ना वो बढ़ते जा रहा है, भूमि का दबाव बढ़ते जा रहा है, तो भूमि भूमि में क्या आ रहा है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जा रही है, दबाव इतना ज्यादा पड़ जा रहा है, जिससे भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। अब उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए भाई, सीमित निर्माण कार्य करना चाहिए, कि मतलब भारी मशीन तकनीक का प्रयोग कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, भूमि में जो तनाव की स्थिति है वो कम हो जाएगी, है ना। फिर सामुदायिक भागीदारी, जन जागरूकता बढ़ाकर, फिर प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप से गतिविधियों को कम करना, मतलब प्राकृतिक क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना चाहिए, ज्यादा वन को नहीं काटना चाहिए, है ना। फिर ढलान और रोड की सीमा पर ऊंची दीवारें, मतलब होगा क्या, देखो इस पॉइंट को हम समझते हैं ना, जैसे ये माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, तो अब यहाँ से इसका अपर्दन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, अब यहाँ से आवागमन का रास्ता है, मान लो ये पहाड़ हो गया, ये आवागमन का रास्ता हमारा रोड है ना, यहाँ से पूरी अपनी गाड़ियां जा रही है, आवागमन चल रहा है इसका, अब ये भूस्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, इतना ज्यादा हो गया कि वो यहाँ आवागमन रास्ता तक आ गया, रोड तक आ गया आपके, और रोड के इस पार तक आ गया, है ना। तो इससे क्या होगा, अब जो आवागमन हो गया, सड़क हो गई, वो बाधित हो गई, इधर वाले लोग इधर नहीं जा सकते और इधर वाले इधर नहीं जा सकते, तो कितनी समस्या हो जाएगी, इससे दिन दिन लग जाते हैं, 10 10 15 15 दिन यहाँ का मलबा को हटाने में ना। इसलिए क्या करना चाहिए, अब यहाँ जो जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में यदि ऊंची ऊंची दीवार बना देते हैं, है ना, ड्रिल वाली दीवारें बना देंगे, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर का अपर्दन जो क्षेत्र वो आएगा, मलबा आएगा, वो थोड़ा यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ रोड में भी हमारा कुछ आएगा ना, तो जिसको हम एक दिन में निकाल सकते हैं, पहले हम उसको 10 दिन लग जाते थे, लेकिन हम थोड़ा बहुत मलबा आएगा उसको हम एक दिन में निकाल के हटा सकते थे, जिससे आवागमन का जो रास्ता है वो बाधित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखो ये वाला पॉइंट लगा दिया कि ढलान और रोड के सीमा पर ऊंची दीवारें लगाना चाहिए, जिससे आवागमन में क्षति ना पहुंचे, है ना। फिर मॉक ड्रिल आयोजन, मतलब आपदाओं के पूर्व और पश्चात की तैयारी करना चाहिए, है ना। तो ये वाला आराम से बन जाता है। देखो इंट्रो में मैंने वही लिख दिया कि हिमालय पर्वत में से एक है, और ये यूरेशियन याली प्लेट वलित पर्वत के बारे में बता दिया, फिर इसके हानि के बारे में बात कर लिए कि यार आपदा आती है जिससे हानि होती है, फिर प्राकृतिक कारण मानवीय कारणों में हम डिवाइड कर दिए, कि प्राकृतिक कारण में ये भूकंप हो गया, भारी वर्षा, ढलान, अक्षय प्रदन, मानवीय में अवनीकरण, वृहद क्षेत्र पर घनन निर्माण, कृषि तकनीक, है ना। जैसे मानवीय कारण में क्या, अवनीकरण मतलब अत्यधिक वनों की कटाई होती है, जिससे मृदा अपरदन हो जाता है ना, अब इससे मृदापन होगा, जिससे नदी की मतलब नदी में मृदा क्षमता जो कम हो जाती है ना। अब नदी हो गया, इसकी मृदा क्षमता कम हो जाती है, जिससे भूस्खलन आएगा। फिर वृहद क्षेत्र पर खनन निर्माण कार्य, मतलब माइनिंग, अवैध माइनिंग भी होती है। फिर ये हाइड्रोपायर संयंत्र वगैरह जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए। फिर कृषि तकनीक, अब कृषि तकनीक में भी झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि पहले यहाँ कर ली, इसके बाद यहाँ पे हो गई, फिर इसके यहाँ चलेगा, जिससे अब होगा क्या, यहाँ का छूट जाएगा, फिर अपर्दन होगा उसका नीचे चल जाएगा, जिससे मृदा की जो गुरुत्वीय क्षमता है वो कम हो जाएगी, फिर उससे भूस्खलन का कारण हो जाएगा, है ना। तो ये कारण हो गया। तो मानवीय और प्राकृतिक हमने ऐसे डिवाइड कर लिए, फिर उपाय भी कर लिए आराम से, 10 वर्डों का भी बन जाता, 15 वर्ड। अब देखो ये तो 10 का पूछा है, 10 मार्क का या 12.5 का, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब यदि 15 मार्क का पूछता है तो हम इसको थोड़े और डिटेल में बता देते, इसके एग्जाम्पल डाल देते यहाँ पे, है ना, मानवीय कारण में और बढ़ा देते। यहाँ फिर हमें हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के बारे में बता सकते थे, फिर पूरा, फिर उपाय में भी हम इसको डिटेल में लिख देते इन लोगों को, है ना। थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमारे यही रहते, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में कर देते एग्जाम्पल के साथ जोड़ के। करना ही क्या है हमको, 150 वर्ड या फिर 200 वर्ड का ये है, तो हमको बस 50 से 80 वर्ड हमको एक्स्ट्रा जोड़ना था, है ना। अब देखते हैं इनका कंक्लूजन कैसे लिखें। इन्हें कंक्लूजन लिखें कि उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन को कम किया जा सकता है।
जिससे जनधन की हानि और जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान पहुंचने को रोका जा सकता है। अब देखो मैंने क्या लिखा था, इसको बताया डैम उस पे कि हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं में आना इसकी भूस्थितिक कारण है, लेकिन स्थानीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन आपदाओं को न्यूनीकरण किया जा सकता है। सीधे उपाय के माध्यम से हमने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल शॉर्ट। अब इतना बड़ा लिखोगे, 50 20 30 वर्ड का इतना ज्यादा लिख दोगे, 30 से 40 वर्ड का, यहाँ पे ये 20 वर्ड का हो गया आराम से, शब्द सीमा के अंदर भी हो गया, और कोई दिक्कत भी नहीं की, डायरेक्ट हमने बता दिया एग्जामिनर को क्या बताना चाहते हैं कंक्लूजन में, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन आप लोग सबसे पहले, आप जिसमें ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंटेशन सुधारिए आप लोग, ठीक है। प्रेजेंटेशन हमको कैसे सुधारना है, फ्लो चार्ट का यूज करके, डायग्राम का यूज करके, इनसे हमको फ्लो चार्ट मतलब हमारा प्रेजेंटेशन सुधारना है, ठीक है। और ऐसी गलती मत करो जैसे ये कुछ वर्ड इनके मैं समझ ही नहीं पाया हूं। जैसे दाब को दाव लिखें, फिर ये क्या वर्ड है ये, रूप को ऐसा लिखना चाहिए, रूप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये वीचे, ये बनाओ ना, ना बना, ना बनाओ, हा बनाओ अच्छे से, धा बनाओ अच्छे से। कई लोगों को ये धा और ये धा में अंतर नहीं पता है ना। ये जा, हाँ। तो मात्राओं में भी ध्यान दो, प्रेजेंटेशन में भी ध्यान दो, क्योंकि कंटेंट सबका वही रहने वाला है। आपको नंबर दिलाएंगे प्रेजेंटेशन और मात्राओं में जो गलती कम करेगा वो, क्योंकि कंटेंट सबको पता है कि यार भूस्खलन के ऊपर आएगा, तुमको यही पॉइंट डालना है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करता है इसमें, है ना। तो बस यही आपको बताना था, सोचा आपको बता दूं आंसर राइटिंग बारे में, इसको कैसे लिखना है और प्रेजेंटेशन में कैसे सुधारना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ होगा। यदि वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले लेना, ओके। ओके, थैंक यू।